आप देखिए अरविंद मिल्स जो पुरानी कंपनी जो अब अभी भी लिस्टेड है अलग से, वहां पर आज हमने काफी गिरावट होते हुए देखी है। और आज जो नया स्टॉक लिस्ट हुआ इस ग्रुप में, इनफैक्ट अलग अलग हमने दो स्टॉक की लिस्टिंग देखी। पहले हमने अनूप इंजीनियरिंग को लिस्ट होते हुए देखा था और उसके बाद आज अरविंद फैशन लिस्ट हुआ है। वो दोनों स्टॉक भी एक बार आपके सामने हम लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनमें क्या स्थिति थी। ये देखिए अनूप इंजीनियरिंग की मौजूदा कीमत करीब 550 रुपए है और ये जो स्टॉक है ये दरअसल 27 शेयर पे एक शेयर मिला था। यानी अगर आपके पास पुराने अरविंद के 27 शेयर थे तो एक शेयर आपके हाथ में आया था, तो वहां से आप समझिए कि 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन इस समय आ रहा है पुराने शेयर की। अगर हम बात करें जो 310 रुपए पर जहां पे इस विभाजन के पहले था, तो 20 रुपए आपको वहां से मिल गए हैं। अरविंद करीब 84 पे चल रहा था जब मैंने देखा अंतिम बार, और 620 रुपए पर आज अरविंद फैशन लिस्ट हुआ है। और ये जो अरविंद फैशन है ये 5 पर 1 मिला था पुराने अरविंद में, तो करीब 124 रुपए का कंट्रीब्यूशन वहां से पकड़िए। तो आज सवाल यह है कि ये जो सारे स्टॉक अगर आप देखते हैं, 310 वाला स्टॉक जब डीमर्ज हुआ उसके पहले हालांकि और भी ऊपर के लेवल थे, पर हम उस आखिरी दिन का भी लेवल देखें तो आज आपके हाथ में कुल 228 रुपए के शेयर्स हैं और 310 वाले स्टॉक के सामने 228 के शेयर, यानी आपको इस समय नुकसान हो रहा है तकरीबन 87 रुपए का, अगर आप उस समय से होल्ड कर रहे थे। लेकिन आज जो अरविंद फैशंस की लिस्टिंग हुई है उसके बाद लोग काफी सारे सवाल उठा रहे हैं। वो स्टॉक एक बार आपके स्क्रीन पर लाएंगे, आप देखिएगा सुबह इस पे सर्किट फिल्टर लग गया 5% का और वो लगा हुआ है, तो अब ये भाव यहां से आगे बढ़ नहीं रहा है। ये लिस्टिंग उम्मीद की जा रही थी कि 4 अंकों में कम से कम होती हुई नजर आएगी, इससे भी ऊपर के काफी लेवल के लोग बात कर रहे थे। इनफैक्ट इस पूरे डीमर्जर की प्रक्रिया के तहत जो कंपनी ने एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई थी, वहां पर इन्होंने 1350 रुपए के आसपास तक के वैल्यूएशन इस कंपनी के लिए बताए थे। ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है जो आप एक्सचेंज पे देख सकते हैं, जहां से मैंने ये भाव देखा। लेकिन ये आज की लिस्टिंग फिर इतने नीचे के स्तर पर क्यों हुई है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जेन नेक्स्ट इन्वेस्ट के इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट सुनील चांडक जुड़े हैं। सुनील जी स्वागत है आपका। इस स्टॉक पे आपने भी निवेश कर रखा है मेरी जानकारी के मुताबिक। आज की ये जो लिस्टिंग हुई कैसे देखते हैं आप इसको? अनफॉर्चुनेटली जो एक्सचेंजेस के प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है उसी के फ्लॉ के चलते मुझे लगता है कि आज ये 620 में अटक गया, क्योंकि जो उन्होंने बेस प्राइस दिया है उसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता है 310 का 311 का, क्योंकि ये 5 पे 1 मिले थे। तो वैसे तो अगर आप देखा जाए कि उसमें से अगर 250 रुपए भी निकालते हैं तो इसका भाव 1250 के आसपास बैठता है। सिंपल मैथ गणित करते हैं तो जैसा आपने बोला वो विभाजन के बाद। तो नॉर्मली प्राइस डिस्कवरी जो उनका होता है 9 बजे से 9:45 के जो सेशन होते हैं उसमें देयर इज नो कैप, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहती है, प्राइस डिस्कवरी फ्री प्राइसिंग होती है। लेकिन इसके केस में ये हर 2-3-4 मिनट में ये 5-5% 311 से 5-5% बढ़ रहा था और वो 9:45 को 590 में जाके अटक गया और फिर वो जो 10 बजे रेगुलर सेशन स्टार्ट होता है वो दूसरे 5% 590 से 620 में आके अटक गए। जबकि कोई भी डोमेस्टिक या इंस्टीट्यूशंस या एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, मेमोरेंडम एनएसी में आपको मिलेगा, जिसमें आई थिंक से 1500 के बीच के सब वैल्यूएशन निकाले हुए हैं। और मतलब अबाउट टॉप ऑफ एनीथिंग जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है उसमें उन्होंने वो क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा, आई थिंक दैट वाज द फ्लॉ। एंड इवन द बेस प्राइस, वो जो बेस प्राइस उन्होंने वो 311 क्यों कहां से लाया वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। के चक्कर में वो 5-5% की 600 तक आके वो अटक गए। चंडक साहब चलिए, जो बात हुई सो हुई और जो हो गया उसका क्या किया जा सकता है ये बताइए। जो निवेशक जिसके पास ये शेयर नहीं है वो क्या करे, कल खरीद सकता है इसे? जो निवेशक जो इतने दिन से वेट कर रहे थे, जो विभाजन होने के बाद जो लेने या बेचने के लिए जो वेट कर रहे थे, ना तो वो ले सकते हैं ना बेच सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉ। अब वो 620 में अटक गया है, अब वो 5-5% अगले 10-15 दिन तक बढ़ते रहेगा गोइंग बाय द मैथ। और जो एक्सपेक्टेड प्राइस सब लोगों ने धार के रखा था 1100, 1200 या 1300 का, वो 1000 भी अभी मेरे को लगता है ये अगले 10-12 दिन में 1000 भी नहीं पहुंचेगा। तो इन दिस केस अब अननेसेसरली क्या स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ज्यादा खबर नहीं रहती है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है और वो कभी बेच के निकल गए, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, यू नो। ये दिस इज गोइंग अगेंस्ट एक कॉमन इन्वेस्टर, मतलब उनको वहां पे यहाँ पे सर्किट लगा दिया है। अब अगले 10 दिन तक या जी आप इसमें निवेशक हैं, आप जरूर कंपनी से टच में होंगे, क्या वो उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो एनएससी से बात कर रहे हैं क्या इस कारण, इस वजह से?
हैं, हम भी ट्राई टू रीच द एक्सचेंजेस कंपनी, लेकिन अब आई थिंक कोई कुछ ज्यादा कर नहीं सक रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब या तो अगर वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे को वापस एक प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म इसको खोल दे और वो प्राइस डिस्कवर हो जाए, आई थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया, जो आज तक मेरे ख्याल से पता नहीं अब वो एक्सचेंजेस एंड व्हाट द कॉल दे विल टेक, बट जो भी हुआ काफी अनफॉर्चुनेट था। सो मस्ट करेक्ट ऑल दिस फ्लॉज, यू नो। तो सर मेरे ख्याल से वो तो पॉसिबल होगा नहीं कि दोबारा प्राइस डिस्कवरी हो, लेकिन हमने कौन बनेगा करोड़पति में ये जरूर देखा था कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसने मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को पहला ऑर्डर डाल दिया और शायद कोई शेयर बेचारा बेच रहा हो, तो उसको ये आपके हिसाब से बोनस लग जाएगा, क्योंकि अननेसेसरली इतने दिन से, मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आई अप्रिशिएट, आई एक्सेप्ट, बट अब किसी को जानकारी कम है और वो बेच के चला जाए 1200 की चीज 600 700 800 में, तो ये तो एक नुकसान है ना। इन्फॉर्म्ड आदमी कोई नहीं बेचेगा, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ माहौल रहता है मार्केट का, ऊपर नीचे हुआ वो निकल गए, तो जो कि एक विच इज नॉट अ फेयर थिंग। बिल्कुल। समीर, आपकी भी नजर है इस लिस्टिंग पे, क्या कॉल देते हैं आप? जी, अगर आप देखें, जब हम शो पे भी आए और जब ये स्प्लिट की बात हो रही थी, हम कभी फेवर में नहीं थे कि इन्वेस्टर इनमें अरविंद लिमिटेड में इन्वेस्ट करे, जस्ट बिकॉज ये स्प्लिट हो रहा है। अगर आप स्प्लिट हुई हुई तीनों फर्म्स को देखें तो अरविंद मिल्स जो आप अरविंद लिमिटेड है, उसमें बहुत हैवी केपेक्स और बहुत हाई डेट है, तो वो एक इन्वेस्टर के लिए हमेशा एक नेगेटिव आ जाता है। अगर आप अरविंद फैशंस देखें, उसमें आप ब्रांडेड फैशंस है, जेवीज के साथ काफी पीई फंडिंग भी है, उसमें जो कैश फ्लो है वहां पे भी काफी रिसीवेबल्स का इशू है उस सिस्टम में। जहाँ पे आप अनूप की बात करें, अनूप लकीली हमने और हमारे इन्वेस्टर्स ने जिस दिन वो लिस्ट हुआ था उस दिन हमने प्राइस लेके उस टाइम हमने खरीद लिया था, और अनूप पे मैं काफी खेल लिया लगता है, शेयर से आपकी बात हो गई थी। नहीं, अनूप इंजीनियरिंग हम वेट कर रहे थे कि लिस्ट हो, हमें पता था कि कहीं ना कहीं सर्किट्स पे होगा, लेकिन क्वांटिटीज आ जाती हैं, और मेरे ख्याल से अनूप इंजीनियरिंग का काफी ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू बाकी दो, क्योंकि अनूप इंजीनियरिंग में काफी टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबिलिटी है और एबिटा काफी हाई पे ग्रोथ है, तो मेरे ख्याल से वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है और वहां पे ज्यादा कैश फ्लो अच्छा है पूरे ग्रुप में से। और अनूप इंजीनियरिंग या अरविंद रिटेल जो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस हो गया है, ये दो ग्रुप कंपनीज है जहाँ पे हम काफी पॉजिटिव है। ओके, चांडक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स सी कि क्या कोई पहल होती है या फिर यहाँ पर आपको अभी कुछ सर्किट एक के बाद एक लगते हुए दिखाई देते हैं। हम बात करें अरविंद फैशंस की, जो आज लिस्ट हुआ है वहां पर आपको और सर्किट दिख सकते हैं। सुनील चांडक साहब का ये कहना है वैल्यूएशंस काफी कम लगे जिस बेस प्राइस पर आज इसकी लिस्टिंग की गई एक्सचेंज की तरफ से, डिस्कवरी सही नहीं हुई। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो बात हम आज उठा रहे हैं, इस लिस्टिंग में भले ही अब आगे करेक्शन मुमकिन ना हो, लेकिन आगे होने वाली लिस्टिंग्स में प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो, तो जो निवेशक कई हफ्तों तक, महीनों तक कई बार शेयर होल्ड करके रखते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन जब ये रीलिस्टिंग होगी तो वहां पर उनका मुनाफा बनेगा, उनके लिए कम से कम